ফোন বন্ধ কর। Hello and welcome back to my channel Moshi again. So today I am going to share with all of you waterproof makeup tutorial. So ज़्यादा देर ना करते हुए let's get into the video. तो हाँ, ये चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अपना स्किन का जो प्रिपरेशन है वो पहले से करके रखा हुआ है। अभी मैं डायरेक्ट अपने पूरे फेस में इस लोटस का जो प्राइमर आता है, मैंने बहुत साल पहले ख़रीदा था, तो वो ले लूँगी इतना पोर्शन में। और उसके बाद ये पूरा फेस के ऊपर ना ऐसे डैप डैप करके मैं अपने पूरे फेस के ऊपर इसको ब्लेंड नहीं करना है, डैप डैप करके अप्लाई करना है। आपका अगर ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है या फिर एक्ने का प्रॉब्लम है, देन ट्राई टू अवॉइड ब्लेंड इट। whenever I do my eye makeup and the whole face makeup, मुझे अगर कुछ क्रिएटिव करना होता है आई पे, तो आई प्रेफर टू चेंज माई आई, क्योंकि आई का अगर कलर चेंज हो जाता है तो आपका जो आई मेकअप होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक लोकल शॉप से ही खरीदी हुई एक कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करी हूँ। वो बहुत ही न्यूट्रल था, ज़्यादा कुछ अलग दिखने वाला नहीं था। और हाँ, कैट आइज थोड़ा इफेक्ट दे रहा था, जैसे कि आप देख रहे हो। जो आई का जो लेंसेज है उसका बीच में ब्लैक ही है, लेकिन बाहर का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा ग्रे कलर का है। तो यहाँ पे मैं मेबेलिन का ये जो कंसीलर है ये पहली बार यूज़ कर रही हूँ एंड दिस गिव्स मी फुल कवरेज। गाइज़, ये अपने आप में ही एक वाव प्रोडक्ट है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे फेस में जो मोल है, एक्ने स्कार्स है, वो ढक गया है कितने सुंदर से। ये एक ही प्रोडक्ट आपका कलर करेक्शन, कंसीलर और फाउंडेशन का काम कर रहा है इफ़ यू चूज़ द राइट शेड फॉर यू। अभी आप जैसे कि देख सकते हो, आई हैव टेकन अ फ्लैट फाउंडेशन ब्रश। मैं ज़्यादातर अपनी जो फाउंडेशन ब्लेंडिंग होता है वो ब्लेंडर से ही करती हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने प्रेफर किया है ये फ्लैट फाउंडेशन ब्रश लेने के लिए, जिसको मैंने पहले से ही मेकअप सेटिंग स्प्रे में ऐसे स्प्रे करके रखा था। देन ऐसे ग्लाइड करते हुए हल्के हाथों से ब्लेंड कर लिया। अभी ये माई ग्लैम का जो 2-वे लाइनर कम ब्राउ एनहांसर है वो मैं ले लूँगी अपने ब्राउज को एनहांस करने के लिए, जो डेप्थ है वो लाने के लिए। तो पहले यहाँ पे एक स्पूली की मदद से, स्पूली ब्रश जो है उसके मदद से मैं अपने आईब्रोज को पहले अच्छी तरीके से कोम कर लिया और यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक कुछ अलग ही फॉर्म में आता है, डस्ट काइंड ऑफ अ फॉर्म, एंड दिस गिव्स मी अ वाव कवरेज। पता नहीं क्यों आज मेरे को ये वर्ड चढ़ गई, वाव कवरेज, वाव कवरेज। तो यहाँ पे मैंने एक छोटू सा मिरर ले लिया, जहाँ पे देख देख के मैं अपना आईज जो है वो उसको तो अलग से ड्रॉ नहीं कर रही, जहाँ पे वो गैप्स है उसको फिल कर रही हूँ। पहले तो उसका जो एक अलग ही वांड आता है उससे मैंने अपने आईज का जो लाइन है वो ड्रॉ कर लिया है। फिर से वो पहले वाला ही स्पूली ब्रश के मदद से मैं उसको ब्लेंड करती जा रही, और आप देखेंगे कैमरा में वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन असल में लाइक इन पर्सन इट लुक्स सो नेचुरल and yet gives you that depth, so it is a thumbs up for me। मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट पार्ट्स है मेकअप का वो आईब्रोज है, तो मैं ये करने के टाइम थोड़ा वक्त लेके ही करती हूँ। सो या दिस इज़ हाउ इट इज़। सो उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का हमेशा जो यूज़ करती हूँ ये कंसीलर ले रही हूँ एज अ आई शेडो बेस और प्राइमर जो भी आप कहें। तो उसके मदद से मैंने इतना ही क्वांटिटी में डॉट डॉट करके ले लिया, और एक फ्लैट कंसीलर जो ब्रश आता है हमेशा जिससे मैं यूज़ करती हूँ उसी से ही मैंने वो सारे जो कंसीलर था एज अ आई शेडो बेस मैंने वो ब्लेंड कर लिया। उसके बाद ये माई ग्लैम का पॉप्जो का जो आता है उसका ये क्वीन ड्रामा करके एक पैलेट, उसमें से ये न्यूट्रल शेड लिया है। एक फ्लफ़ी सा जो ब्रश आया मेरे वैनिटी में था सबसे ज़्यादा फ्लफ़ी और बड़ा, तो उससे मैं पूरा जो ट्रांजिशन शेड है वो अपने पूरा आईलिड में ऐसे ब्लेंड करते जा रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। एज इफ आई सेड बिफोर, जैसे कि मैं कहते जाते आ रही हूँ मेरे पुराने सारे वीडियो में, वेन एवर आई डू माई आई मेकअप, ट्रांजिशन शेड अप्लाई करने के वक्त कोई हार्ड एंड रूल, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने दूसरे आईज में भी लगा लिया। उसके बाद एक कॉन्सेंट्रेटेड जो ब्रश है थोड़ा सा और फ्लफ़ी येट, उससे मैं ये ब्राउन आई शेडो ले रही हूँ, जो अपने जो क्रीज़ है, मेरा क्रीज़ एरिया आई का जो है उसके थ्रू एकदम उसके बराबर एंड उसके अबव मैं इसको ब्लेंड करती जा रही हूँ। अप्लाई करूँगी क्रीज लाइन के वहाँ, लेकिन जब ब्लेंड करूँगी थोड़ा ऊपर से ऐसे ब्लेंड होगा up of the crease line। okay, तो after that I am taking the same flat concealer brush, और मेरा जो कंसीलर है वेट एंड वाइल्ड का वही मैं ले रही हूँ
टू क्रिएट अ कट। मैं यहाँ पे एक फुल कट क्रिएट करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो दैट आई हैव गॉट एंड हुडेड आइज। तो यहाँ पे मैं जो अपना फ्लैट कंसीलर ब्रश है उसी के मदद से अपने आईलिड के ऊपर कंसीलर थोड़ा सा अप्लाई कर लिया एंड आइज़ को ऐसे बड़ा करके ऊपर में जहाँ तक जा रहा है वहाँ पे एक उसके बराबर एक हाफ सर्कल करके देन पूरे आईलिड के ऊपर मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया था, जैसे कि एक हाफ सर्कल क्रिएट हो जाए वहाँ पे। और उसके ऊपर उसी सेम ब्रश की मदद से, जैसे कि मैं बार बार बोलती आ रही हूँ, मैं अपनी जो कंसीलर था वेट एंड वाइल्ड का वो अच्छी तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया था, क्योंकि बेस एकदम स्मूथ और क्लियर रहना चाहिए। क्योंकि आप अगर वहाँ पे शिमरी या फिर कोई ग्लिटर शेड अप्लाई करना चाह रहे हो, उसका जो कलर है वो निखर के आए, पॉप आउट हो सके और उसका जो पे ऑफ हो वो बहुत ही अच्छे हो सके। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोनों आँखों में ऐसे कट करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। और अलग और एक दूसरा मेरा जो फ्लैट ब्रश था उसकी मदद से मैं जो आईज में जो ग्लिटर का जो ग्लू होता है वो मैं अप्लाई करते जा रही हूँ यहाँ पे थोड़े थोड़े करके। और आपको ध्यान रखना है ज़्यादा ग्लू नहीं अप्लाई करना है क्योंकि वो ग्लॉथी हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 का एक शेड यूज़ कर रही हूँ। तो उसका मोस्ट प्रॉब्ली जो शेड है तो वो था TF012। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके बार बार अप्लाई करते हुए जाना है, क्योंकि आप अगर एक चंक ले लेंगे तो उसका फॉल आउट होने का ज़्यादातर संभावना रहता है, संभावना मतलब उसका चांसेस आर रियली वेरी हाई। तो या दोनों आँखों में अप्लाई करने के बाद मेरा आई लुक कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके बाद मैं कॉन्ट्रास्ट के लिए ढूंढ रही थी कौन सा अच्छा लग रहा है। तो पहले तो सोची थी मैंने ग्रीन लेना है, उसके बाद पर्पल के साथ ये जो एकदम इलेक्ट्रिक जो ब्लू कलर का आईलाइनर था जो मैंने ज़ूडियो से ख़रीदा था, तो वो बहुत पॉप आउट कर रहा था कलर। तो ऐसे कट में जो है एक है मेरा जो कट है, एक नहीं है दोनों आँखों में ही कट है। तो कट के ऊपर मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया था, एक थोड़ा सा लाइन अप कर लिया था, जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसे ही मैं अपनी दूसरी जो आई है उसकी आईलिड के ऊपर जो क्रीज एरिया है जहाँ पे मैंने कट क्रिएट किया है वहाँ पे वही ज़ूडियो का ब्लू कलर का जो आईलाइनर है मेरा, उसके मदद से मैं एक लाइन अप कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसको उसके बाद मैं सुखाने की कोशिश कर रही थी कि ये मेकअप मिस ना हो जाए, और कुछ इस तरह से दिख रहा है। और उसके बाद वो जो माई ग्लैम का 2 वे आईब्रो एनहेंसर कम आईलाइनर था, उसका वो जो आईलाइनर पार्ट है वही मैं यूज़ करने वाली थी, जो मैं भी यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो उसका जो आईलाइनर का पिगमेंटेशन है जो ब्लैक कलर है, एकदम जेड ब्लैक है एंड इट वाज रियली रियली गुड। ग्लैम का जो भी प्रोडक्ट आता है दे आर रियली रियली वेरी गुड। मैंने अभी तक जितना हद तक मेकअप यूज़ किया है सब भी मोस्ट प्रॉब्ली सेल से लिया हुआ है, ऑफर में था। तो एक भी प्रोडक्ट यूज़ करके मैं हताश निराश ऐसा कुछ हुई हूँ वो नहीं है, वो अलग बात है। उसका जो लिपस्टिक आता है मैट वो हैवी ऑन लिप्स है। यहाँ पे मैं रिमल लंडन का 24 आवर ऐसा ही कुछ फाउंडेशन है वो ले रही थी। इसके बाद पैक का जो मेकअप फिक्सर आता है वाटरप्रूफ करने के लिए, वो लेने के टाइम कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ, आप देखिए ज़रा। पैक का मेकअप फिक्सर लेने के वक्त मेरे साथ जो ये हादसा हुआ, तब मैं घर पे मैं और मेरी बहन अकेली थी, माँ बाहर गई थी काम से। देखिए यहाँ पे पूरा फ्यूज़ उड़ गया था, शॉर्ट हो गया था, शॉर्ट सर्किट जो है वो हो गया था। तो आप लोग मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि जो मेकअप करते हैं, मेकअप का कंटेंट डालते हैं, दे आर लाइक मोस्ट ऑफ देम आर लाइक क्रिंज कंटेंट डालते हैं। ज़्यादातर लोग ढूंढते हैं, शायद मेरा ऑडियंस ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द अदर पीपल थिंक्स लाइक दैट ओनली। लेकिन यहाँ पे मेरा बहन जो थी वो यहाँ पे मेरा फ़ोन का जो लाइट है वो ऑन करके रखी थी। तो मैं ऐसे वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे अपना वीडियो एकदम ख़त्म करना होता है। तो देखिए आप लोग, हम लोग कितना मेहनत करते हैं और उसके हिसाब से लाइक वी नीड दैट लव, वी नीड दैट रिटर्न एज लव, एज लाइक वी नीड दैट रिटर्न। ओके, हमारा जो मेहनत है उसका पे ऑफ, मतलब आपका जो लव है, सपोर्ट है, वो चाहिए होता है। और गलत कुछ नहीं, ऐसे गाइज हम लोग करते रहते हैं। बहुत ही लोग ऐसे बोलते हैं कि लाइक आजकल के जो वीडियो कंटेंट क्रिएटर है वो ऐसे गाइज ही गाइज पूरे वीडियो में बोलते जाते हैं, कुछ वेरिएंट नहीं है, कुछ स्क्रिप्ट नहीं है। तो स्क्रिप्ट क्यों करना है? अगर फ्लुएंटली फ्लॉलेसली और मतलब कुछ गो विद द फ्लो आ रहा है तो वैसा ही होना चाहिए। तो खैर छोड़िए, तो मैंने संभाल लिया था सिचुएशन को। उसके बाद
मैंने जो सेम फ्लैट फाउंडेशन ब्रश लिया हुआ था उसी से ही मैं ये फाउंडेशन ऐसे ब्लेंड कर लिया था पूरे फेस के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे कोलकाता में बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होके रखा हुआ है तो स्वेट इजीली मुझे तो आ जाते, तो मेकअप ऐसे हिल ना जाए, सेट हो सके, तो वो कर लिया था। और इस डैम्पन स्पंज के मदद से ये भीगा हुआ था और पूरा जो पानी था ऐसे निचोड़ के मैंने ऐसे रख लिया था। उसके मदद से जो एक्सेस फाउंडेशन है उसको मैं निकाल रही हूँ अपने फेस से, क्योंकि मुझे फिक्स करने के चक्कर में, मुझे वाटरप्रूफ करने के चक्कर में अपना जो फेस है वो ऐसे केकी ग्रीसी ग्रे ऐसे नहीं दिखाना है। तो इट वॉज़ क्वाइट लुकिंग लाइक दैट। सो या दिस इज़ इट। उसके बाद जो माय ग्लैम का एक कॉन्टोर आता है, क्रीम कॉन्टोर ऐसा कुछ स्टिक करके, तो उसकी मदद से अपना जो जहाँ जहाँ पे मुझे डेप्थ दिखाना है, हॉलो दिखाना है, वहाँ पे मैं ऐसे करते जा रही थी। अपना जो कॉन्टोर है तो यूज़ कर रही थी क्रीम कंटूर। उसके बाद एक एंगल्ड ब्रश है, उसके मदद से मैं वो सारे प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो क्रीम प्रोडक्ट्स के ब्रश है और जो डस्ट प्रोडक्ट के मतलब पाउडर प्रोडक्ट के ब्रशेस है, आप दोनों को मिलाए नहीं तो आपके प्रोडक्ट्स फ्लेकी हो जाएंगे, ऐसे चंग चंग दिखेंगे और मतलब ब्लेंड नहीं होंगे पूरे फेस में ना, ऐसे मतलब कटे हुए छने के जैसे दिखेंगे। उसके बाद मैं ब्लू हेवन का जो टिंट आता है, ब्लश एंड लिप टिंट, उसको मैं ऐसे उंगली में लेके पूरे मुंह में ऐसे लगा दिया था, जहाँ पे मुझे वो एक बबली सा इफेक्ट चाहिए हुआ था। तो ब्लश तो है तो एप्पल ऑफ द चीक्स में तो लगाना ही है, ये कॉमन है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अपना जो क्रीम ब्लश का प्रोडक्ट वाला ब्रश है उसका राउंड हेड है, तो उसके मदद से ऐसे डैप डैप करके ऐसे सी सर्कुलर मोशन में मेरे जो आईब्रोज के एंड है उससे मैं अपने गाल में ऐसे लगाते जा रही थी। और यहाँ पे गप्पे करते हुए, क्योंकि मतलब पूरा काम तो पहले ख़त्म हो चुका था, पार कट नहीं हुआ था, वो शॉर्ट सर्किट के वजह से तो मेरा मन बहुत ही ख़राब हो गया था। तब मैं ऐसे सोच रही थी कैसे मैं अपना मेकअप कंप्लीट करूँ, ये वीडियो कंप्लीट करूँ। तो मेरा मोरल सपोर्ट बन के रही थी मेरी बहन। तो हम लोग गप्पे लड़ा रहे थे और दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली अपने मेकअप करते हुए जा रहे थे। यहाँ पे जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है वो बेकिंग करने के लिए जहाँ पे मुझे हाईलाइटिंग इफेक्ट चाहिए हुआ था, जैसे कि अंडर द आईज़, मेरे कॉन्टोर के एकदम नीचे, मेरे चिन के ऊपर, मेरे नोज़ ब्रिज में, मेरे फोरहेड के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में, वहाँ पे मैं लगाते हुए जा रही थी ट्रांसलूसेंट पाउडर बेक करने के लिए कि मेकअप पूरा सेट हो जाए। उसके बाद जो भी मैंने क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करे थे उसको सेट करने के लिए मैंने बेक्ड कॉन्टोर यूज़ किए, मैंने पाउडर ब्लश यूज़ किए। उसके बाद आता है अभी मेकअप फिक्सर, शायद सॉरी आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि अभी तक मेकअप फिक्सिंग वाला पार्ट नहीं आया था। वाटर लाइन के नीचे वाला पार्ट में अभी तक आई शेडो लगाने के लिए रह गया था, तो वही मैंने कंसनट्रेटेड ब्रश की मदद से, वही सेम पैलेट से, वही ब्राउन कलर जो शेड था वही मैंने लगा के रखा है। उसके बाद मैं हाइलाइटर ले रही हूँ, जो आँखों के जो कॉर्नर्स है मेरे, वहाँ पे ऐसे आँखें ऐसे पॉप आउट करके रहे, ऐसे गड्ढे में बैठे हुए ना लगे, तो इसीलिए कॉर्नर ऑफ द आईज़ और ब्रिज ऑफ द नहीं, ब्राउ बोन में मैं वही सेम पैलेट से, ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है, वही मैं अप्लाई करते जा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉल्सेस अप्लाई नहीं करने वाली थी, तो इसीलिए जो आईलैश कर्लर है उसकी मदद से मैंने अपने आईलैशेस को कर्ल कर लिया था। उसके बाद मैं मेबेलिन का एक वाटरप्रूफ मस्कारा लेके अपने आईलैशेस पे अप्लाई कर रही थी, जैसे एक इल्यूशन मिले, मेरे आईलैशेस थिक एंड लॉन्गर दिखने को लगे। तो अप्लाई करने के बाद मेरा आईज़ और मेरा फुल फेस ऐसा ही कुछ दिख रहा था। तो जैसे कि मैं पूरी फेस में हमेशा से ही मेकअप फिक्सिंग करने के लिए स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ करती हूँ, तो वही मैं ले रही हूँ। यहाँ पे दूसरा कुछ अलग नहीं है। आई शुड ट्राई समथिंग एल्स नाउ, क्योंकि इससे अलग मैंने कभी भी कुछ अप्लाई नहीं किया। तो उसके बाद स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर जो आता है उससे मैंने अपना जो चिक बोन है उसके ऊपर, लिप्स के ऊपर जो क्यूपिड बो आता है उसके ऊपर, चिन्स में, फिर एप्पल ऑफ द चिक्स, तो वहाँ पे ब्लश लगा लिया था। उसके ऊपर जो
चिक बोन है उसके ऊपर लगा लिया था, फोरहेड में लगा लिया था। अभी आप मेरे को थैंक यू बाद में बोलना, क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा ही एक ट्रिक करती हूँ। जब भी मेरे को नोज़ पे लगाना होता है, टिप ऑफ माई नोज़ या फिर ब्रिज में, तो मैं नहीं लगाती, दोनों आईब्रोज़ के बीच में जहाँ से अपना नोज़ शुरू होता है वहाँ पे मैं अपना जो पिंकी फिंगर होता है उससे ही मैं अप्लाई करती हूँ। उसके बाद ये एक मोस्ट प्रॉब्ली स्वीज ब्यूटी का या फिर किसका था मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उससे मैं लिप लाइन कर रही थी, जैसे कि आप देख सकते हो। मुझे थोड़ा पाउटी लिप्स पसंद है, जो कि मेरा खुद का ही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस करने को मन करता है। तो जैसे कि लाइक आई हैव गॉट बुलीड बाई मल्टीपल पीपल कि थोड़ा सा लिप्स कुछ अलग लग रहा है, तो मुझे चाहिए अलग, तो मैं इसीलिए करती हूँ। तो आई हैव गॉट बुलीड मल्टीपल टाइम्स फॉर दिस, लेकिन मुझे अपने आँखों में मैं अच्छी दिखती हूँ ये करने से। उसके बाद मैं मार्स का जो एक लिप टिंट आता है तो मैं वो अप्लाई करती हूँ। इसका शेड था कुछ 01 करके। तो या दिस इज़ क्वाइट लाइक दिस। मैं अपना मैं अपना लिप्स ऐसे ही न्यूट्रल रखूँगी, ज़्यादा नूड रखूँगी, ज़्यादा कुछ कलर मुझे डालना नहीं है, क्योंकि आइज़ में थोड़ा स्पार्कली ग्लिटर वगैरह लगाया था। तो अगर लिप्स अभी इस टॉप की वजह से अगर मैं लिप्स को भी डार्क कर देती तो वो अच्छा नहीं दिखने वाला था, क्योंकि मेरा टॉप भी डार्क है, मेरा आइज़ ग्लिटरी है, उसके ऊपर डार्क लिप्स, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी है वो कैची मोमेंट ऑफ दिस होल वीडियो। तो अभी मेरा वाटर चैलेंज होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अपने पूरे फेस के ऊपर ऐसे वाटर बॉटल से वाटर डालते हुए जा रही थी। तो अभी वो बारी है जहाँ पे मैं एक टिश्यू पेपर ले रही थी। ये कॉटन पैड है, मतलब टिश्यू का एक रुमाल है, जिससे थोड़ा भी प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ नहीं हिला था। ये आपके कैमरा के सामने ही है, अनकट है। मैंने अपने फेस के ऊपर हाथ भी डाला जहाँ पे सिर्फ पानी आया, कुछ मेकअप यहाँ से वहाँ नहीं हिला। तो या दिस इज़ हाउ इट इज़। तो आपको अगर पूरा वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर कमेंट, एंड कुछ अगर गलत लगा, कुछ बुरा लगा और कुछ जानने के लिए चाहिए आपको और कुछ ज़्यादा नया दिखने को चाहिए, जो भी है मन में, मुझे कमेंट करो, मेरा वीडियो शेयर करो। और या love you all guys, stay tuned with my channel, see you in the next video, bye.